अथ सोमवार व्रत कथा। संपूर्ण सोमवार, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष प्रचलन है। भविष्य पुराण का मत है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी सोमवार और आर्द्र नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव शिवा का पूजन करें। मम क्षमध्रस्य विजयारोष्यम परास्यम विद्रवस्यम सोमव्रतम करिष्ये से संकल्प करके शिव पूजन करें। ओम नमो 10 भुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषाभूषणाय सर्वाभरणं भ्रसिताय उमादे हार्दहस्त्याय नमस्ते सर्वभूतये ध्यान करें, अथवा नमः शिवाय से शिवजी का, ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का साकत्य अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पो ध्यान में जाकर या घर पर ही एक मुक्त भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 14 वर्ष तक कर फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को भी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहणादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्य कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत का फल चैत्र मास में गंगा जल से इस सोमनाथ के स्नान के समान, वैशाख में आपूपादि पूजन कर कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान, आषाढ़ में बृहद यज्ञों समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद में सत्सव गोदान के समान, आश्विन में सूर्य ग्रहण के समान, कुरुक्षेत्र में रस धेनु गुड़ धेनु के दान के समान, कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान, मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्नि कीष्म यज्ञ के समान, माघ में गौ दुग्ध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्माद्यादि निवृत्त के समान, फाल्गुन में सूर्यादि ग्रहण के समान गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर को प्रसन्नता और शिवजी सायुज्य की प्राप्ति होती है। अतः सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह रात दिन इसी चिंता में रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई
और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष तक ही आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजा सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तो घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे तक ले गए और बड़ी शांति से सब काम हो गए। अब कन्या के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में कुछ दिन धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी खातिर की। साथ ही उसे बहुत सारा धन और दास दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल अपने घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री
स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आए। सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग, अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।